अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल ज़फ़र है और आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है तुर्की का ई-वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तुर्की का जो ई-वीज़ा है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास यूएसए, आयरलैंड, यूके और शेंजन वीज़ा मौजूद है। अच्छा, तुर्की का ई-वीज़ा अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि एक वीज़ा जल्दी आ जाता है, दूसरा वीज़ा से की निस्बत ये सस्ता भी है। अगर आप दूसरा सिंपल वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो स्टिकर वीज़ा होता है, ये आपको ईमेल के ज़रिए आ जाता है। ये $60 इसकी फ़ीस है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तुर्की का वीज़ा आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है? चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने टाइप करना है evisa.gov.tr। वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगा। इसके बाद आपके पास वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इसमें जो है आपको सिंपल 3 स्टेप उसने बताए कि अपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा वीज़ा टाइप कि आपकी वीज़ा टाइप कौन-सी आपने लेनी है। हमने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्लाई करना है बेसिकली और एक एयरपोर्ट ट्रांज़िट वीज़ा है। फिर है कंट्री और रीजन यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो किस कंट्री का है और आप ठीक है? यानी कि जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है या जिस पासपोर्ट पर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपना यहाँ पे वो पासपोर्ट एंटर करेंगे। मैंने पाकिस्तान टाइप कर दिया। उसके बाद हम पासपोर्ट अपने पासपोर्ट की ट्रैवल डॉक्यूमेंट कैटेगरी दे देंगे कि हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक हो तो डिप्लोमेटिक। उसके बाद हम अपना सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड जो नीचे उसने शो किया हुआ है, उसको हम ऊपर टाइप कर देंगे। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास अराइवल डेट आपने तुर्की की सिलेक्ट करनी है। ये आपको 6 मंथ का आपको वीज़ा देगा। 30 दिन आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और $60 की फीस है। हम यहाँ पे डेट सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम जो है, ये आपको 6 मंथ का टाइम दे रहा है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 7 फ़ेब तक। अगर आप इधर चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 22 करते हैं अगर सितंबर या 20 करते हैं, तो आपको 20 सितंबर से 18 मार्च तक देगा, 30 डे आप स्टे कर सकते हैं। यानी कि जो आपका ई-वीज़ा होगा वो 20 सितंबर से लेकर 18 मार्च तक वैलिड होगा और 30 दिन आप स्टे कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका पर्पज़ टूरिज़्म और बिज़नेस, आपने सबको ये चेक आउट कर देना है, यानी कि आई एम ट्रैवलिंग फॉर पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म, आई कैन प्रोवाइड दैट, आई होल्ड अ रिटर्न टिकट, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका रेज़िडेंट परमिट यूके या यूएसए का वीज़ा आपके पास है? मैंने कहा येस, आई हैव वीज़ा। उसके बाद मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरे तमाम स्टे को कवर करता है, उसको टिक कर दें और उसको कर देंगे हम कि आई कन्फर्म दैट आई मीट ईच एवरी कंडीशन, देन सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे। आप फर्स्ट नेम देंगे जो आपको पासपोर्ट पर है, आप अपना लास्ट नेम टाइप करेंगे जो आपके पासपोर्ट पर है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इसके बाद अपनी प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे जो आपके पासपोर्ट पे है, अपना वालिदा का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपना फादर नेम एंटर करेंगे जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। या आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट इश्यू डेट है। इसके बाद आपने पासपोर्ट एक्सपायरी डेट टाइप करनी है, यानी कि आप अपनी ये जो डेट कम्बो बॉक्स है इसमें सब सिलेक्शन करेंगे डेट की। सबसे पहले आपने अपना नाम टाइप कर दिया, फिर आपने अपना लास्ट नेम टाइप किया, डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया, आपने अपना सिटी ऑफ बर्थ टाइप कर दिया, वालिदा का नाम, फादर नेम, पासपोर्ट इंटर, हमने अपनी इश्यू डेट पासपोर्ट की और हमने अपनी एक्सपायरी डेट टाइप कर दी। अब नीचे देखेंगे आप टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपके ई-वीज़ा आप वीज़े के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा सेलेक्ट किया। आपका कौन-सा वीज़ा? मैंने कहा मेरे पास यूएसए का वीज़ा है। अब आपसे यूएसए वीज़े का वो नंबर पूछेगा कि आपका जो वीज़ा है उसका नंबर क्या है? तो आपने यहाँ पे अपने यूएसए वीज़े का नंबर एंटर करना है। मैंने अपने यूएस वीज़ा का नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद आपसे पूछा कि आपका जो वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लूँगा, जो यूएसए वीज़े की एक्सपायरी डेट है। आपने यहाँ पे ईमेल टाइप करना है जिस ईमेल पे आपको वीज़ा आएगा।
इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर टाइप कर रहा हूँ। जी, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। इसके बाद अपने रेज़िडेंट एड्रेस टाइप करें जहाँ पे आप रह रहे हैं। जो सोतिया में सोतिया का, जो पाकिस्तान में होंगे पाकिस्तान का, जो दुबई में है वो दुबई का एड्रेस देंगे। मैंने यहाँ पे अपना मुकम्मल एड्रेस टाइप कर दिया। इसके बाद मैं कहूँगा आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन। जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने वो रीड करनी है। उसके बाद उसको क्रॉस करें। अच्छा, अगर तो आपके साथ कोई और पर्सन आप ऐड करना चाहिए, यानी आप फैमिली मेंबर या बच्चा, तो आप ऐड न्यू पर्सन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई नहीं है तो आप सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी वेरीफाई के लिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप अपनी दफ़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर लें। किसी को एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर ओके है तो आप वेरीफाई पे क्लिक कर दें। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें यह है कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम अपने ईमेल पर आते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल बॉक्स ओपन करता हूँ। अच्छा, ये आपके पास ईमेल आ जाएगी, इसमें आपका रेफ़रेंस नंबर होगा और आपको उसने कन्फर्मेशन के लिए एक घंटा देगा। आपको कन्फर्मेशन के लिए 1 घंटा देगा। और ये जो अगर आप एप्लीकेशन 2 दिन में कंप्लीट नहीं करते, यानी 24 आवर्स में, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम से डिलीट हो जाएगी, फिर आपको नई एप्लीकेशन डालनी है, ठीक है? अगर हम अप्रूव पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा। आप पेमेंट देंगे तो आपका वीज़ा जो है वो ईमेल पर आ जाएगा। क्योंकि मुझे ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैंने अपनी डिटेल्स दी हैं, मुझे वीज़ा अप्लाई नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। मगर आपने अप्रूव करना, उसके बाद पेमेंट पेज पे चले, आप पेमेंट देंगे, आपका वीज़ा आपको ईमेल पे आ जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।